हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2। तो देखिए, हम लोगों ने बेसिकली गुडविल की एंट्री देख ली थी, है ना। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कबीर एंड फारिद, दो बच्चे हैं, दो लोग हैं, आप लोग लगा लो, कबीर एंड फारिद। ये कहता है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टूडेंट्स 3:1। आगे बोलते हैं ऑन 1 अप्रैल 2019 मानिक एडमिट, नया पार्टनर आ जाता है, क्या नाम है, मानिक। जब मानिक आता है ना स्टूडेंट, वो कहता है मुझे तो चाहिए भाई कितना शेयर, 1/4 शेयर, यानी कि वो एंटर होता है 1/4 शेयर के लिए। 1/4 शेयर के लिए जब वो एंटर होता है तो वो कहता है मानिक थॉट ही शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। कहता है उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है ना, वो क्या है, वो प्रीमियम इन कैश के अंदर है। ये कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर। ध्यान रखना, गुडविल ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की जो गुडविल होगी वो कितने साल के लिए वैल्यूड होगी, 2 ईयर्स के लिए। गुडविल कितने ईयर्स बोला, 2 ईयर्स। आगे बोलता है आपके पास, ये कहता है परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ये कहते जो आपको प्रॉफिट दिया होगा ना, वो लास्ट 3 ईयर्स का है। क्या बोलते हैं, परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ओके, आगे आपके पास बोल रहा है ये बोलता है हमारे पास प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट दिया भाई। 2016 का दिया, 2016 कितना दिया, 90,000। 17 का दिया 1,30,000। 18 का दिया 86,000। ये बोलता है अब ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 देयर वाज अ लॉस। ये कहता है एक लॉस हो जाता है भाई उसको। ये कहता है जब 2018 का क्या था, प्रॉफिट था, इस टाइम पे क्या हुआ, लॉस हो जाता है। कितने का लॉस हुआ, 20,000 का लॉस हो जाता है भाई उसको। जब 20,000 का उसको लॉस होता है, किसकी वजह से होता है स्टूडेंट, ड्यू टू फायर होता है, which was not accounted for while calculation the profit। प्रॉफिट का बोल रहे कैलकुलेशन करो। ये कहता है गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करो और साथ के साथ जर्नल एंट्री पास करो। तो भाई देखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। हमने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके ही लिख लिया। अब हमारे पास क्या निकालना है हमें, सबसे पहले गुडविल। सबसे पहले देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन लिखते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने साल के लिए बोल दिया, 2 साल के लिए बोला है गुडविल, तो 2 साल लिख दिया। आगे क्या बोलता है आपके पास, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालने, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो दे नहीं रखा, ऑब्वियस चीज है। तो निकालिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सभी ईयर्स का प्रॉफिट ऐड कर दो और डिवाइड बाय जितने टोटल ईयर्स है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को डिवाइड कर दो। तो देखिए कितना है, 90,000 प्लस 1,30,000 प्लस 86,000 और माइनस क्या करोगे, 20,000, बिकॉज 20,000 का लॉस हुआ है, अपॉन में 1 2 3 ईयर्स है, तो कर दीजिए 1,30,000 प्लस 90,000 प्लस 86,000, करिए कितना हो जाएगा, अभी इसमें से 20,000 माइनस नहीं करते बिकॉज लॉस ये अनसर्टेन है। अब इसको ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा,
1,02,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो यहीं से गुडविल निकल जाएगी। क्या हो जाएगी गुडविल? 1,02,000 माइनस में सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2, तो गुडविल कितनी निकल गई? 2,04,000 गुडविल निकल गई हमारे पास। गुडविल की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू भी आ गई। तो अब क्या कर लो फटाफट से, अब निकाल लेते हैं हम इनका शेयर्स। अब निकालते हैं इनकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है एंट्री हमारे पास। जब ये एंट्री बनी, अब देखो अमाउंट कितना है गुडविल का? 1,02,000 है ना। बट इसने क्या बोला? इसने बोला गुडविल के साथ ये क्या बोलता है? इसने लाइन दी थी स्टूडेंट, जो कैश है ना उसी में से हमारा क्या है गुडविल का अमाउंट है। ये टोटल गुडविल है, इसके अंदर क्या है कैश अमाउंट भी इंक्लूडेड है। तो आपको कैश डिडक्ट करना पड़ेगा और आपको गुडविल का शेयर निकालना पड़ेगा। तो हमें किसका शेयर चाहिए? एम का शेयर चाहिए। एम्स शेयर ऑफ गुडविल चाहिए हमें। जब एम का शेयर हमें गुडविल का चाहिए तो कितना टोटल अमाउंट आया हमारा गुडविल का? गुडविल का अमाउंट देखिए हमारा कितना आया? 2,04,000। 2,04,000 अगर हमारे पास अमाउंट आया है तो क्या कर देंगे हम? हमारा शेयर मानी का कितना? 1/4। कितना आ गया है का शेयर ऑफ गुडविल? 51,000। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट? 51,000 अमाउंट हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, जब ये तो होगी हमारी ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें हमने क्या किया है, हमने दिखाया कि वो गुडविल लेके आए। अब गुडविल जो है, गुडविल का अमाउंट वो किसको देता है? हमने पढ़ा है गुडविल का अमाउंट वो देता है अपने पार्टनर्स को, है ना। जो क्या थे, जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया उन पार्टनर्स को देता है। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दी हो, हमने क्या सीखा है, जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दी होती तो हम लोग किसमें डिवाइड कर देते हैं? तो हम लोग हमारी ओल्ड रेशियो के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट? नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। कौन कौन है? केस कैपिटल अकाउंट। टू दूसरा कौन है? पारित्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना अमाउंट हमारा गुडविल का? 51,000। 51,000 में ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। तो 51,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, तो ये अमाउंट तो कर दीजिए, यहां पे लिखिए 51,000। अब के अकाउंट में देखो कितना आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो अकाउंट वाले, के अकाउंट वाला। बन गया। पारित का 1 था तो यहाँ पे 3 को हटा के 1 रख दो, तो कितना शेयर आ गया उसका? 1250। ये था हमारा इजी सा क्वेश्चन जो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? सोल्व हो गया। बस क्या करना है, पहले एंट्री पास करो उसके गुडविल को कंपनी के अंदर लाने की। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारे पास बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर यहाँ पे उसने बोला हो तो कैश की एंट्री पास करो, तो 51,000 माइनस हमारा 2,04,000 जो अमाउंट बच गया वो कैश का है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, बस ये इतनी सी बात थी। और सेकंड एंट्री क्या होती है कि हम लोग गुडविल को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और जब पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो पार्टनर्स है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होती है वैसे तो, बट जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो ना दे रखी हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओल्ड रेशियो में उसको क्या करते हैं, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आज क्वेश्चंस ही करेंगे और आप लोग भी अपने क्वेश्चंस ही लगा के देखना। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, अगर आप लोगों से क्वेश्चंस हो रहे हैं तो प्लीज बताना। तो प्लीज चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर ऐसा है कि आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन दोबारा करवा दीजिए, या ये चीज समझ नहीं आई है रिपीट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, ये बोलता है ए और बी। अभी फिर से आ गए हमारे दो पार्टनर्स, ए रेशो बी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलता है 2:1 है। कितना है? 2:1।
सी आ जाता है एडमिशन लेने के लिए। सी आता है तो सी कहता है भाई मुझे तो क्या चाहिए, सी आता है, सी हो तो पार्टनर, ये कैपिटल लेके आता है सी। अभी इसने कुछ नहीं बताया, अभी ये कह रहा है कैपिटल लेके आया भाई सी आपके पास। कैपिटल का अमाउंट कितना लेके आया, ये लेके आया 3 लाख रुपीज। यहाँ आगे भी कैपिटल, कैपिटल की एंट्री होगी, ध्यान रखना। कैपिटल के बाद ये बोलता है और 90,000 फॉर 1/6 शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि 90,000 वो लेके आया गुडविल के। किसके लेके आए 90,000? गुडविल का अमाउंट। तो कितने शेयर के लिए आया वो? 1/6 शेयर के लिए आया। ठीक है, आगे बोलता है आपके पास, ये बोलते हैं विच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि जो ये हमारा गुडविल का अमाउंट है ना, ए और बी ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं इक्वली, यानी कि 1:1 के अंदर। ठीक है, आगे आपको बोलता है हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, जो हमारा गुडविल का अमाउंट है जो पार्टनर्स को दिया उसका हाफ अमाउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट withdrawn by the partners, पार्टनर्स ने क्या कर लिया, उसको विड्रॉ कर लिया भाई, पूरा नहीं किया। अब कहते हैं इसके नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करो। ठीक है, तो कर देते हैं भाई नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास, कर दे, करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या बनेगा, जब भी हमारे पास कैपिटल होती है ना स्टूडेंट, तो उसका ऐसे ही बनता कैपिटल अकाउंट डेबिट, नो, जो हमारा न्यू पार्टनर एंटर होना है ना उसके कैपिटल अकाउंट में आती है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ऐसे जाती है जर्नल एंट्री। यहां देख लो कितनी कैपिटल लेके आया, 3 लाख, 90,000 हमारी गुडविल लेके आया, टोटल अमाउंट क्या आ गया, 3,90,000। करेक्ट, समझ आया। अब ये तो हो गई पहली जर्नल एंट्री जब उसने ब्रिंग की, है ना। इसकी आप लोग नरेशन क्या बनाओगे, सी ब्रिंग्स कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल टू द फर्म। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट, सेकेंड जर्नल एंट्री हमारे पास बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसके में जाएगी, ए के में जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट ए को दिया, टू बीज कैपिटल अकाउंट बी को दिया। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी क्वेश्चन में, क्या कहता है कि ये दोनों इक्वल इक्वल एक्वायर करेंगे, है ना। तो अमाउंट कितना है गुडविल का, 90,000, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो कितना बन जाएगा, 45,000 एंड 45,000। यहां तक हो गई हमारी जर्नल एंट्री पास, किस चीज की, कैपिटल लेके आने की और गुडविल लेके आने की। जब वो दोनों चीजें ले आया, उसने दोनों चीजें उसने क्या किया, कैपिटल तो भाई फॉर्म ने रख ली, अब जो बची हुई गुडविल थी उसको क्या करते हैं, उसने पार्टनर्स में बांट दिया। जब बची हुई गुडविल को स्टूडेंट्स उसने पार्टनर्स में बांट दिया, तो अब क्या करना है, अब इसने कहा जो पार्टनर्स के अंदर बांटा है ना उसका हाफ अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। जब पार्टनर्स हाफ ऑफ अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, एज, जिनको क्रेडिट किया उनको डेबिट कर दो, बस सीधी सी बात है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कहां जाएगी, बैंक में, क्योंकि बैंक से ले रहे हैं या फिर कैश में ले रहे हैं तो कैश से। ओके, जब कुछ मेंशन नहीं किया गया तो किस में डाल दोगे, तो डाल दोगे बैंक में। अब 45,000 का हाफ कर लो भाई, 22,500। बस ये थी इतनी सी जर्नल एंट्री, समझ आया। आप लोग जब भी क्वेश्चंस करते हो स्टूडेंट्स, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, जब भी मैं करवाती हूँ तब भी कॉपी पेन लेके बैठो, ताकि अगर कुछ समझ ना आए तो आप साथ के साथ उस चीज को उसी फॉर्मेट में लिख लो। उसी फॉर्मेट में लिखोगे तो इजी गोइंग आपको अच्छे से हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। एक इलिस्ट्रेशन और करते हैं, ओके, उसके बाद करेंगे हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखते हैं भाई आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और यही नहीं है कि सिर्फ जनरल एंट्रीज वाले, आज आपसे वो भी पूछूंगी गुडविल कैसे निकालते हैं। 2 क्वेश्चंस हमारे ये हैं कि हम लोग गुडविल कैसे निकाल रहे हैं, ओके। तो अगर जिस चीज को रिवाइज करना है, अपना फटाफट से नोटबुक खोलो, वीडियो को पॉज करो, रिवाइज करके आओ। जब क्वेश्चन राइट डाउन करूंगी तो अपने आप क्या करना, उनको सोल्व करके देखना कि आपको वो चीजें अभी भी याद है या नहीं, या फिर भाई रात गई बात गई वाला सीन हो गया, वो चीज नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम्स है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से डाउट्स को क्लियर करना है। कोई भी दिक्कत होगी आप लोग क्या करोगे, कमेंट करके पूछोगे। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि भाई हो गया छोड़ दिया, नहीं। आपके यही टेस्ट है एक तरीके से। क्या टेस्ट है कि जब भी मैं कोई भी हमारा कंसेप्ट चल रहा होगा, कभी भी किसी भी कंसेप्ट से उठा के कोई भी क्वेश्चन ले आऊंगी, आपको वो क्वेश्चन आने चाहिए, आपके वो क्वेश्चन अपने आप से सोल्व होने चाहिए। वीडियो पॉज करके ये नहीं करोगे कि मैम सोल्यूशन देखते नहीं, वीडियो पॉज करो, उस क्वेश्चन को पढ़ो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं तो भाई बोर्ड में नहीं होंगे, नहीं तो एग्जाम में देख बैठ के ऐसे देखोगे भाई मैम ने ऐसे कराया था, ऐसे हुआ था। ये चीज नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, ये कहता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या कहता है, ये कहता है आप लोग क्या कीजिए, आप लोग वैल्यू का कंप्यूट कीजिए। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years। ये कहता है 4 year ऑफ परचेज के लिए आप लोग गुडविल को कंप्यूट कीजिए। एवरेज प्रॉफिट देखिए लास्ट 5 years का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहता है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है। करते हैं स्टार्ट। गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 years, ओके। 4 years का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। ये कहता है परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन लास्ट 5 years। 5 year का दिया हुआ भाई 2015 से शुरू कर रहा है। 15 का बोल रहा है कितना, 40,000। 16 का बोल रहा है कितना, 2016 का बोल रहा है हमारे पास 50,000। 17 का बोलते हैं कितना, 60। 18 का फिर से बोल दिया कितना, 50,000। 19 का प्रॉफिट बोलता है 60,000। सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं भाई। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालो, टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। करो कैलकुलेट। 6 और 6 12, 1,20,000, 2,20,000, 2,60,000, 2,60,000 अपॉन में 5, 52,000 आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। आ गया स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 52,000। अब निकालो भाई गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ गुडविल परचेज। कितने के लिए गुडविल परचेज, 4 years के लिए 52,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 2,80,000 हो गया हमारे पास। ये क्या होगी, गुडविल निकल आई। बस यही तो करना था, और करना क्या था, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने थे। कहानी खत्म। बस क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखें। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं भाई हमारे पास। ये कहता है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस था, ये था आपका 13th क्वेश्चन था, ये 14th कर रहे हैं। ये गुडविल निकालना ही पूछ रही हूँ आपसे। इनको पोज करो, पोज कर करके सोल्व कर करके देखो। अगर आपसे सोल्व हो रहा है ना तभी बोर्ड में एक नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। पहले ही बोल रही हूँ, फिर मत बोलना मैम आपने बताया नहीं था, हम तो ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे थे। ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोलता है एक फर्म है भाई बिजनेस,
ये कहता है उसके कितने का 2 लाख का प्रॉफिट है उसका। ओके, नंबर्स लिख रही हूं, आप सोल्व करके देखना। उसके बाद कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आपके पास 15%। ये कहते हैं अर्नड प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न किया उसने भाई, अर्नड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट अर्न किया 48,000 का। ये कहते हैं कैलकुलेट द गुडविल ऑफ 3 years ऑफ परचेज। क्या कहता है, कैलकुलेट द गुडविल 3 years ऑफ परचेज। निकालो फटाफट, अब कैसे निकालोगे। हाँ जी, देखिए आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। सबसे पहले इसके अंदर समझो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या करोगे, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट जब निकाल रहे हो तो क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू में कैपिटल इनटू में एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल कितनी है हमारे पास 2 लाख, एनआरआर कितना है 15%, कितना हो गया 30,000। क्या निकल गया हमारे पास, ये नॉर्मल प्रॉफिट। सही चल रहे हैं अभी तक, देखो फटाफट सही चल रहे हैं नहीं। सही चल रहे हैं तो बताओ मेरे को, कमेंट करना कि यस मैम यहां तक ठीक हुआ। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 48,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 30,000, बचा कितना 18,000। क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट माइनस में सॉरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितने सालों के लिए गुडविल परचेज किया, 3 years के लिए, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, कितना हो गया 54,000। ये क्या निकल गई, हमारी गुडविल निकल गई। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। हाँ जी, देखिए यहां तक क्लियर है आप सबको, समझ आया। एक क्वेश्चन आपके लिए दो, एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, चलो देखते हैं आपका होता है या नहीं। अगर हो जाता है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में सोल्व करके बताइएगा, अगर नहीं होता है तो कल फिर मैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा करवाऊंगी। ओके, कमेंट सेक्शन में सोल्व करके देना वो क्वेश्चन जिसको समझ आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर नहीं हुआ तो मेरे को लगेगा आप में से किसी को समझ ही नहीं आ रहा, किसी से हो ही नहीं रहा वो चीज, तो वो चीज नहीं करनी है। ओके, करते हैं स्टार्ट। देखो आपको क्वेश्चन देती हूँ, होमवर्क है ये आपका। वर्मा है, वर्मा एंड शर्मा, 2 पार्टनर है हमारे पास। ओके, ये कहता है, सॉर्ट आउट करके लिख देती हूँ, आपको पूछना हो तो बाद में कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वर्मा एंड शर्मा 5:3 में ये क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट न्यू पार्टनर पे घोष, एडमिटेड, कितने शेयर के लिए एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए। घोष एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। कैपिटल लेके आया अपने साथ, क्या लेके आया, ब्रिंग कैपिटल। कैपिटल कितनी लेके आए, कैपिटल लेके आए 20,000 की। साथ में लेके आए गुडविल, क्या लेके आए, गुडविल। गुडविल कितने के लेके आए स्टूडेंट्स, वो 4,000 की। आपको पास करनी है जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज किस किस फॉर्मेट में पास करनी है, फर्स्ट फॉर्मेट में पास करनी है। क्या, when the 50% of the amount of goodwill is withdrawn, क्या लिखोगे, when the 50%
amount of the goodwill is withdrawn। एक तो ये जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। सेकेंड जर्नल एंट्री पास करनी है आपको, when goodwill is paid privately, when goodwill is paid privately। ओके, लास्ट है, लास्ट आपको जर्नल एंट्री पास करनी है when the amount of the goodwill is fully withdrawn। क्या है? when the amount of the goodwill is fully withdrawn। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है आपका होमवर्क। सभी करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको सोल्व करोगे, सोल्व करके मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मैम इसका आंसर ये रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर जिस बच्चे को समझ आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना आंसर देना ना भूले। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।